सुबह के 6 बजे हैं और आज फिर बच्चों को स्कूल भेजने की पूरी तैयारी करनी है। तो हेलो दोस्तों, आप सबका रावी व्यास लैंड में स्वागत है। तो दोस्तों, जिसे ना पता हो मैं बता दूं कि मैं रावी व्यास की मम्मा हूं और रावी व्यास मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो कि 9 साल के हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ सुबह सुबह जो स्कूल वाले टाइम की भाग दौड़ वाली लाइफ होती है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ पे मैं उठ गई हूँ लगभग सुबह के 5:30 या 5:45 बज रहे हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को उठने से पहले मैं उठ जाऊँ ताकि उनका टिफ़िन आराम से बना सकूँ। लेकिन कभी कभी हम मम्मीज़ को भी तो कभी लेट हो ही जाता है उठने में। लेकिन मैं लगभग उठ गई हूँ और बच्चों को भी आवाज़ दे दिया है कि वो उठ जाएँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। रात को कुछ बर्तन धुला हुआ था, वो मैंने पहले समेटना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं टिफ़िन बनाने की तैयारी करूँगी। अक्सर मैं रात को ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ, लेकिन कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती है जो सुबह ही करनी पड़ती है। तो आज मैंने रात को तो कुछ नहीं किया था, अब मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी टिफ़िन। चलिए देखते हैं आगे टिफ़िन में क्या बनाती हूँ। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि बच्चों के टिफ़िन में कुछ हेल्दी दूँ और टेस्टी भी हो, जो बच्चे खुशी से खा के आ जाएँ और टिफ़िन खाली ना आए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आप कुछ भी बना दीजिए, बच्चों के थोड़े बहुत तो नखरे हमेशा ही होते हैं। लेकिन क्या करूँ, हम लोग तो माँ हैं तो हमें तो अपने हिसाब से अच्छा ही मैं बनाती हूँ। लेकिन अब बच्चे कभी उनकी पसंद के होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का बादाम भिगाया हुआ था, वो मैंने व्यास को दे दिया है कि जब तक दीदी तुम्हारी ब्रश कर रही है तब तक तुम इसे छील दो। और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह चढ़ा दिया है और ब्रेड सेक दिया है। अक्सर सुबह ये लोग चाय ब्रेड या चाकोज़ कुछ यही हल्का फुल्का ही खा के जाते हैं, क्योंकि उतना सुबह इन लोग का खाने का बहुत ज़्यादा मन तो करता नहीं है। लेकिन अब थोड़ा बहुत तो खा के जाते हैं। गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा था कि यहाँ पे मुझे अपना दुपट्टा लेना पड़ा, क्योंकि स्वेट रुक ही नहीं रहा था। मतलब हर वक्त पोंछते रहना होता था, तो मैंने यहाँ पे दुपट्टा ले लिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि किचन में खड़े होने का भी मन नहीं करता, लेकिन काम तो हमें करना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी। यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी तो मैंने बच्चों को दे दिया और अब मैं टिफ़िन की तैयारी करूँगी। टिफ़िन में मैं आज बनाने जा रही हूँ ढोकला मैं इंस्टेंट वाला बनाऊँगी, जो रेडीमेड आता है। मैं बेसन वगैरह नहीं घोलने वाली हूँ, मैं तुरंत जो बन जाए मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ढोकला मिक्सचर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको पहले अच्छे से जो चलनी होती है उससे मैं चाल लूँ कि कहीं कोई कीड़े तो नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कीड़े पड़ सकते हैं। लेकिन मैंने चाल के देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने इसे ऐसे ही चालने से क्या होता है कि एक बार जो उसमें लम्स पड़े होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो और इसको मैंने घोल के अच्छे से रेडी कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस 2 चम्मच तेल डाल के इसे घोल देना होता है और ढोकला मेकर में इसे तेल लगाकर डाल के रख देना होता है। यहाँ पे मैंने ढोकले को रख दिया है उसके मेकर में। अब ये कम से कम 15 मिनट तो लेगा बनने में, तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढोकला चढ़ा कर फिर मैंने बच्चों के बॉटल्स भर दिए स्कूल वाले। उसके बाद मैं टिफ़िन में आके इसमें सॉस वगैरह लगा दी। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों अलग अलग सॉसेस ले जाते हैं। व्यास को तो ढोकले के साथ टोमेटो सॉस पसंद है और रावी ग्रीन चटनी ले जाती है। कहने को दोनों जुड़वा हैं, लेकिन दोनों की पसंद हर चीज़ें एकदम डिफरेंट है। कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है जो इन दोनों की मैच करे, बिल्कुल डिफरेंट हैं दोनों बच्चे। उसके बाद मैं चली आई ढोकले का तड़का रेडी करने के लिए। तड़का यहाँ पे मैंने सरसों, जीरा, हरा मिर्चा और करी पत्ता का तड़का दिया है।
और ये जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसको फिर थोड़ा सा गैस बंद करके इसमें पानी डाल देना है और पानी को थोड़ी देर बॉयल कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मेरा तड़का लगभग रेडी हो गया है और लगभग ढोकला भी रेडी ही हो गया था। बस मुझे उसे निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देना था और समय कम था तो मैंने इसे थोड़ी देर बाद ढोकले को निकाल कर बाहर मेज़ पे रख दिया है कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये देखिए अब ये लोग लगभग रेडी भी हो गए हैं। अब ये लोग तो थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब खुद से रेडी हो जाते हैं, नहीं तो जब ये दोनों छोटे थे लगभग 2 या 3 में UKG से 2 तक मुझे बहुत प्रॉब्लम आई है। तब तो इन लोग के पापा को भी लगना पड़ता था रेडी करने के लिए। जिनके भी जुड़वा बच्चे होंगे वो इसे ज़रूर रिलेट करते होंगे, क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना ड्रेस पहनाना हर काम करना पड़ता था, तो वो अकेले नहीं हो पाता था। अब तो धीरे धीरे अब ये लोग बड़े हो गए हैं तो मुझे अब इन लोग को रेडी करने वाला काम तो बहुत अब कम बचा है। अब बस मुझे रावी के बाल बनाने होते हैं और बस थोड़ा बहुत देख लेना होता है कि ये लोग कुछ भूले तो नहीं हैं। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। रावी के बाल बना दिए मैंने, उसके बाद मैं व्यास के बाल बना रही हूँ। व्यास के बाल में तो बहुत छोटे हैं, मैं उनसे बोलती भी हूँ कि बेटा तुम खुद से बना लिया करो, तो लेकिन नहीं, मम्मा मुझसे नहीं बनता है, मेरे बाल तुम ही बनाओ। वो बिना मेरे से ही बाल मतलब बनवा के ही जाता है, वो खुद से कभी बाल नहीं बनाता है। इसको ये लगता है कि मेरी बहन के बाल मम्मा बना रही है तो मेरा भी बनाए। यही है इन दो जुड़वा बच्चों में, कोई किसी एक का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, करना पड़ेगा तो आपको दोनों का बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा ढोकला रेडी हो गया है और इस पर मैंने तड़का वगैरह डाल दिया है। अब समय कम था तो मैंने थोड़े से पे ही तड़का डाला। उसके बाद मैं फटाफट आ गई टिफ़िन लगाने और इन लोगों का मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। रावी को ढोकला कम पसंद है लेकिन व्यास को ढोकला ज़्यादा पसंद है, तो कभी मैं इनके पसंद का बना देती हूँ और कभी उनके पसंद का। लेकिन मैंने बोल दिया है कि टिफ़िन दोनों को एक जैसा ही चाहिए जाएगा, मैं 2 टिफ़िन नहीं बना सकती हूँ। सुबह इतना टाइम भी नहीं रहता है और क्या होता है कि अगर किसी एक ही पसंद बनाएंगे तो यहाँ पे लड़ाई भी होने लगता है। तो मैंने ऑप्शन रख दिया है कि कभी तुम्हारे पसंद का जाएगा और कभी तुम्हारे पसंद का। अब टाइम बहुत कम था, मैंने फटाफट टिफ़िन पैक कर दिया है। और यहाँ पे देखिए रावी तो अपना दूध पी ली है, लेकिन व्यास अभी फास्ट काम कर रहे हैं, अभी दूध नहीं पिए थे। मैंने कहा बैठ जाओ, 5 मिनट का टाइम और है। और अक्सर क्या होता है कि मैं ध्यान ना दूँ तो ये दूध अक्सर छोड़ के अपना चला जाता है, तो इसीलिए मुझे हर वक्त ध्यान देना पड़ता है। और ये देखिए अभी ये लोग जा रहे हैं। आज इनके पापा नहीं थे तो इनके भैया हैं, वो इन लोग को स्कूल छोड़ रहे हैं। अब बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब बच्चों को भेजने के बाद मैं अब घर के काम शुरू करूँगी। लेकिन मैं सबसे पहले आके जो तड़के बचे थे वो मैंने ढोकला में लगा दिया है और उसके बाद मैंने किचन को वैसे ही छोड़ दिया है। अब मैं सबसे पहले अपना योगा करूँगी। योगा करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने लिए थोड़ा सा, यही जो टाइम होता है इसमें 30 से 40 मिनट, वही मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे समय नहीं मिलता है और इस टाइम पे पेट खाली रहता है तो योगा अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ अपना काम समेटने। हम लेडीज़ को समय नहीं मिलता, लेकिन हमें समय निकालना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट तो बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि पूरा चेहरा ऐसा लग रहा है कि भीग चुका है। जैसे लग रहा है कि मैंने पानी से मुँह धुला हुआ है। अब मैं फटाफट यहाँ पे अपना पूरा किचन समेटूँगी। और लेकिन जब काम का धुन चढ़ा रहता है तो फिर पसीना वगैरह कुछ नहीं दिखता है, फिर होता है कि फटाफट सब काम करके निपटा लो। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन लगभग साफ़ हो गया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ नहा के। घर के सुबह के जितने भी सारे काम हैं वो सब कुछ मैंने निपटा लिया है। और नहा के भगवान का पूजा करके मैं अभी तुरंत बैठी ही हूँ। और ये देखिए नींबू पानी मैंने लेके नींबू पानी लेके बैठ गई हूँ। मतलब इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला हुआ है, मैं चीनी नहीं पीती हूँ। और एक तरह से ये शिकंजी है, तो उसे मैं पीऊँगी बैठ के शांति से, क्योंकि गर्मी बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा स्वेट हुआ है, इतने पसीने निकले हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको तो पीना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, स्कूल वाले दिनों में
मेरी सुबह तो बिल्कुल ऐसी ही होती है रोज़ की। और मेरी मॉर्निंग रूटीन मतलब बिल्कुल ऐसी ही होती है, भाग दौड़ वाली। आपकी मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इसमें मतलब मेरी भाग दौड़ वाली जो सुबह की लाइफ है स्कूल वाली, ये लगभग सारी मम्मियों की होती होगी। मैंने तो अपनी लाइफ दिखाई हुई है। और आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। बैठ जाओ शांति से। अभी आया भी तो नहीं है, पी लो खा लो जल्दी से।